नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डेली न्यूज़ चैनल द लॉजिकल माइंड पर, जहां पर आपको मिलती हैं रोजाना देश और दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरें और ऐसी ऐसी कहानियां जो कि आपका दिल और दिमाग दोनों को हिला कर रख देंगी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहें रोज़ाना नई नई खबरें, नई नई कहानियों की अपडेट्स। तो आज की खबर दिल हिला देने वाली है, दिमाग चकरा देने वाली है, और ये कहानी है दो भाइयों की जो कि पंजाब से चले और हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली से लंदन की यात्रा की। अब आप कहेंगे हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली से लंदन की यात्रा की, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि दोनों भाइयों ने जो व्हील बे होती है, मतलब जहां पर हवाई जहाज का जो बाहरी पहिया होता है, जब हवाई जहाज उड़ जाता है तो वो कंपार्टमेंट क्लोज हो जाता है, पहिए अंदर चले जाते हैं, कि हवाई जहाज के उस पहिए की जगह में बैठकर उन्होंने 10 घंटे की यात्रा की दिल्ली से लंदन। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पंजाब के दो भाई, सन 1996 की ये बात है, पंजाब से दो भाई चले, प्रदीप सैनी और विजय सैनी। प्रदीप सैनी जो कि बड़ा भाई था, जिसकी उम्र थी 23 साल, और विजय सैनी जो कि छोटा भाई था, उसकी उम्र थी 20 साल। दोनों भाई पंजाब में परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर इधर उधर के केसेस और सिख जो कि आतंकवादी ग्रुप हैं उनके साथ जुड़े होने के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। इस वजह से वो भागकर दिल्ली आए। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा भी इधर उधर लोगों को खिलाया, लाइक एजेंटों को दिया, ताकि वो वेस्ट कंट्रीज़ में उड़ सकें, दिल्ली से अमेरिका जा सकें या लंदन जा सकें या कहीं और जा सकें। मतलब उनका मेजर जो उनका मकसद था वो सिर्फ भारत से बाहर जाना था। तो अब उन्हें किसी ने ये बात भी बताई कि भैया आप व्हील बे से, मतलब जहां पर हवाई जहाज के जो टायर होते हैं वहां से एक रास्ता होता है, उस रास्ते से होकर आप बैगेज कंपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं और वहां बैठकर बिल्कुल आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, दिल्ली से लंदन पहुंच सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। अब दोनों भाई पंजाब से चले और दिल्ली आ गए। अब कुछ दिन, करीब एक हफ्ता उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के चक्कर काटे, उसकी रेकी की, उसका मुआयना किया और पता किया कौन सी फ्लाइट कितने बजे निकलती है, कब निकलती है, सिक्योरिटी का चेक पॉइंट ढूंढा कि कहाँ से किस तरीके से वो किस समय घुस सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर और जाकर बैठ सकते हैं। तो अब वो दिन आ गया, 1996 का वो दिन, जब दोनों भाई एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट, उसके अंदर बैठ गए, लेकिन बैठे कहाँ? जब उन फ्लाइट के टायर बाहर निकले हुए थे, लैंडिंग गियर्स बाहर निकले हुए थे, तब उसके अंदर जगह बन जाती है, तो उस जगह के अंदर जाकर बैठ गए। अब फ्लाइट उड़ने का टाइम हुआ, फ्लाइट चलने का टाइम हुआ। दिल्ली से लंदन की फ्लाइट 10 घंटे की फ्लाइट। प्रदीप सैनी जो कि 23 साल का था, विजय सैनी जो कि 20 साल का था, दोनों एक एक टायर के जो जगह होती है उसके अंदर बैठ गए जाकर। अब फ्लाइट चलने का समय हुआ, फ्लाइट ने अपनी उड़ान भरी, हवाई जहाज ने अपनी उड़ान भरी। जैसे ही फ्लाइट और हवाई जहाज ने उड़ान भरी और हवाई जहाज अपनी नियत ऊंचाई पर पहुंचा, तो आपको मैं पहले बता दूं दोस्तों, जब हवाई जहाज अपनी नियत ऊंचाई पर होता है, जो कि 35,000 फीट या 40,000 फीट, लगभग 30,000 फीट से ऊपर ही होती है, वहां का जो तापमान होता है वो हड्डियों को भी जमा देने वाला तापमान, मतलब -60 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर होता है। उसके अंदर दोनों भाई बैठ गए, वहां पर पहुंच गए। बाद में जब पहुंच गए तो उन्हें हड्डियों को जमा देने वाला वहां पर ठंडक मिली, वहां ठंड मिली, और कान के पर्दे फाड़ देने वाली इंजन की आवाज ने दोनों भाइयों के दिमाग को हिला कर रख दिया। इतनी तेज इंजन की आवाज, साथ ही साथ जो पहिए थे वो अपने कंपार्टमेंट के अंदर, व्हील बे के अंदर इतनी जोर से हिल रहे थे कि एक भूकंप के जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। प्रदीप सैनी जो कि आज भी जिंदा है, जो कि इस पूरी फ्लाइट को जिन्होंने सरवाइव किया, वो अपने इस सफर को जब भी बयान करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है।
उन्होंने ऐसा बताया कि वो कुछ ही देर में, जब हवाई जहाज उड़ा, अपनी ऊंचाई पर पहुंचा, कुछ ही देर में उनके होश खो गए और वो बिल्कुल भूल गए कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा शोर था। एक भाई एक पहिए के कंपार्टमेंट था, एक में था, और दूसरा भाई दूसरे पहिए के कंपार्टमेंट में था। सफ़र चलता गया, फ्लाइट आगे बढ़ती गई, टाइम बीतता गया। जब फ्लाइट लंदन पहुंची, लंदन पहुंचने से पहले रिचमंड शहर के आसपास, जो कि लंदन के पास ही है, करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करनी थी, हिथ्रो एयरपोर्ट पर, तब उसने दोबारा अपने लैंडिंग गियर खोले और फ्लाइट हिथ्रो एयरपोर्ट पर आकर लैंड कर गई। जब कर गई, थोड़ी देर बाद जो कि वहाँ का सेफ्टी क्रू होता है, जो फ्लाइट का क्रू होता है, जो वहाँ अटेंडेंट्स होते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले होते हैं, उन्होंने देखा कि हवाई जहाज के नीचे एक आदमी बिल्कुल मृत हालत में पड़ा है। सांसें चल रही हैं लेकिन पूरी तरीके से मृत हालत में पड़ा हुआ है। तो वो भागकर उसके पास गए, उसको उठाया, देखा, जानने की कोशिश की आखिर ये है कौन और ये आदमी आया कहाँ से है। इमरजेंसी रूम में उसको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, बिल्कुल ये जानकर कि ये नहीं बच पाएगा। सीवियर हाइपोथर्मिया, मतलब ठंड का वो शिकार हो चुका था। बड़ा भाई प्रदीप सैनी जो कि वहां पहुंचा, 2 दिन के बाद जब होश आया तो सबसे पहला सवाल प्रदीप सैनी ने ये पूछा, मेरा भाई कहाँ है। उसने वहां के जो सिक्योरिटी टीम थी, जो भी लोग थे उपस्थित, उनको बताया कि मेरा भाई भी मेरे साथ आया था और मैं एक लैंडिंग गियर में बैठा था, वो दूसरे लैंडिंग गियर में बैठा था। अब वो वापस गए, बिल्कुल उस फ्लाइट में देखा जाकर, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद उनको खबर मिली कि एक गैस कंपनी की जो जगह थी, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं थी, वहाँ पर विजय का जो हुलिया प्रदीप ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही एक आदमी वहाँ पर मिला। तो बताया जा रहा है कि जब लैंडिंग गियर खुले होंगे करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर, तब ही विजय सैनी, जो कि छोटा भाई था प्रदीप सैनी का, वो उसी वक्त, क्योंकि वो जब फ्लाइट चली होगी उसके दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई होगी, तो तभी वो फ्लाइट से ऊपर से गिर गया और बाद में उसकी जो डेड बॉडी थी वो बाकी सभी लोगों को मिली। तो आज अगर प्रदीप की बात करें, इस किस्से को बहुत साल बीत चुके हैं, आज 100 साल 2021 है। प्रदीप को बाद में वहाँ की सरकार ने बिल्कुल नागरिकता दे दी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि इन्होंने जो साहस दिखाया उसका इन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। प्रदीप आज लंदन के निवासी हैं, वहाँ पर काम करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। बट आज भी जब वो इस किस्से को याद करते हैं तो उनका दिल दहल जाता है, और सिर्फ उन्हें गम अगर कोई है तो वो इस बात का है कि इस पूरे जर्नी में, इस पूरे कारनामे में उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया। तो दोस्तों, ये तो थी प्रदीप और विजय की कहानी, जो दोनों भाइयों ने ऐसा काम किया जो कि बिल्कुल सोचने में भी एक तरीके से इंसान की रूह कांप जाए, और उन्होंने इस तरीके के काम को अंजाम दिया। बाद में डॉक्टर्स का और जो एक्सपर्ट्स का, उनका सबका ये कहना था कि ये कुदरत का करिश्मा है कि प्रदीप की जान बच गई और उनके छोटे भाई की जान ना बच पाई। ये सिर्फ और सिर्फ कुदरत का करिश्मा है कि बिना ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर 60,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, और शरीर को जमा देने वाली ठंड को भी सहकर प्रदीप ने अपनी जान को बचा लिया। तो इसी साहस का उन्हें इनाम मिला, और इंग्लैंड की सरकार ने उन्हें इंग्लैंड में रहने की और काम करने की भी आज़ादी दी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की खबर और आज की कहानी। शायद आपको ये पसंद आई हो, मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी ज़रूर। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की रोमांचक घटनाएं, रोमांचक कहानियां और खबरें आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।